बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। टॉपिक किसी और शो के लिए था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम चोरी कर लिया हमने। रियलिटी शोज़ अगर आप देखें, स्पेशली जो न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं, जहाँ पे वो मैं कहूँगी कि रेड करते हैं, जो भी उनको पीछे स्टोरीज पता चलती है कहीं कोई चोरी हो रही है या कोई माल में कोई मिक्सिंग, कोई गलत चीज़ें मिक्स करके वो भेज रहे हैं या क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं चीज़ों की। एक शो आया था जिसमें बताया था कि जिसमें पिग की जो वो स्किन वो यूज़ कर रहे हैं, जो जूते हम यूज़ करते हैं। इस तरह के शोज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, बट personally in my view I actually like that show. I like such shows because वो एक मुआशरे का वो हिस्सा आपके सामने रखते हैं जिसके बारे में भी हमें पता ही नहीं होता और सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते, और जब हम देखते हैं तो हम एक शॉक में चले जाते हैं कि यार हमारे यहाँ लोग किस हद तक जा रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मतलब हम भूल चुके हैं कि हमारे मुआशरे में क्या सही है या गलत है, या हमारे रिलीजन में भी मैं कहूँ, लेकिन तो ह्यूमैनिटी वाइज भी मैं कहूँ, तो हम सब सारे एस्पेक्ट्स पे हम भूल चुके हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। व्हाट डू यू से अबाउट दिस शोज? मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिकॉज द थिंग इज़ दिस कि अगर कोई इतना यानी कि उसमें इतनी हिम्मत है, मैं कह रही हूँ कि कोई शख्स में अगर इतनी हिम्मत है कि वो इतना ब्लंटली ये काम कर रहा है और इतने लोगों को नुकसान पहुंच रहा है उनसे, तो अगर उसको जाके पकड़ लिया जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि पता नहीं कितनी लाखों जाने सेव हो जाती हैं। हम तो चले, हमारे पास टीवी है, हमारे पास अप्रोच है कि हम उसको देख सकते हैं। जो बेचारे हमारे बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहाँ लोग टीवी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास ये चैनल्स ही नहीं आते, वो तो इसको देख ही नहीं सकते। और कम से कम अगर और जहाँ तक सवाल ये कि ये चीज़ें अगर एक छोटा सा चैनल, उसका एक छोटा सा प्रोग्राम, उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, तो क्या ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं पता होंगी? जहाँ पे बाकायदा उनको सपोर्ट दी जा रही है, बाकायदा उनकी सपोर्ट है, क्योंकि जब उनके खिलाफ FIR उन्होंने दर्ज कराई हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और आप अगर इनमें से सारे प्रोग्राम्स को देखें और उसके बाद ज़रा सा चेक करवाए, कोई हमें बताए कि जी इसमें से कौन कौन से लोग पकड़े गए, तो शायद कोई भी पकड़ा नहीं गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम बैठ के टॉक शोज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल पॉलिटिकल टॉक शोज़ होते हैं जिसका कभी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो हम लोगों को ही बता दें कि भाई ये चीज़ है, आप थोड़ा सा एहतियात करें, ये चीज़ है, आप थोड़ा सा एहतियात करें। और कम से कम वही बात है कि जैसे जो ये शूज़ बेच रहे हैं या जो कोई ऐसा गोश्त बेच रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, थोड़ा सा उनके दिल में भी डर होगा ना कि लोगों को अब ये चीज़ें पता चल गई। बल्कि आई थिंक इनफैक्ट यस, व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ मीडिया, यही है फ्रीडम, जहाँ पे वो इन चीज़ों को आपके सामने ला के रख रहे हैं। अब वो आप उसको फॉलो करें या नहीं करें। जैसे आपने गोश्त की बात की कि बीच में एक शो दिखाया था जहाँ पे गधे का गोश्त या मरे हुए जानवर का गोश्त बेच रहे थे, विच इज़ हमारे रिलीजन के तो हिसाब से गलत है ना। और आप और मैं तो दुकानों पे जाके यही सोच रहे हैं ना कि नहीं यार ये हलाल गोश्त हम खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली शायद मुझे और आपको वो उसका गुनाह नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो बेच रहा है उसके ऊपर कितना गुनाह है। एक और मैंने शो देखा था जहाँ पे घी दिखा रहे थे कि जो हमारे यहाँ स्पेशली हम लोग तो चले रिफाइंड ऑयल हम लोग खाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो जिस दुकानों से जाके लेते हैं तो वो ऑयल किस क्वालिटी में बन रहा है। इसी तो अगर आप देखेंगे कैंसर जैसी बीमारी क्यों तो हमारे यहाँ कॉमन हो चुकी है। उसमें मैं एक टेट्रा पैक के प्रोग्राम देख रही थी कि कुछ बड़ी कंपनीज जिनका नाम वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं प्रोग्राम में, बट दे डू मेक यू अवेयर ऑफ इट, कि बड़ी कंपनीज के जो टेट्रा पैक हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो मिला रहे हैं टू प्रिजर्व दैट मिल्क, ताकि उसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा दिनों तक आप कर सकें। तो अगेन दैट वाज अगेन एन अवेयरनेस, बिकॉज़ जो आप पेड एड सिखाते हैं वो तो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि उसमें तो आप खराब से खराब चीज़ भी बेच रहे हैं। और कम से कम आप में हम में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, कल को अगर हमारे सामने वो काम हो रहा होगा तो कम से कम हम उसको बता तो सकते हैं। कोई गलत अगर बिजनेस कर रहा है तो हम कम से कम उसकी कंजम्पशन तो रोक सकते हैं, कंजम्पशन कम तो कर सकते हैं। एक और हमारी आई थिंक उन प्रोग्राम्स में जो सबसे बड़ा हाईलाइट होता है ना कि हमारे जो आसपास जैसे जो हमारी रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ हैं या जो हमारी इंडस्ट्रियल लोकेलिटीज़ हैं, अगर आप उसके आसपास देखें तो लोग नहीं देखते कि यार इस एक कमरे के अंदर कौन सा ऐसा काम हो रहा है। कितने प्रोग्राम्स आए हैं जिन्होंने दिखाया है कि आपके जो
ज़रा लोअर क्लास जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं कि उनके एक एक कमरों में उन्होंने जो सिनेमाज या टीवीज बनाए हुए होते हैं जहाँ पे वो दे शोइंग वीडियोस और मूवीज जो आप नॉर्मली नहीं दिखा सकते. That just shows the extent of sexual frustration in our society. So again, that is an awareness for us, which means कि हमारे जो ये बच्चे हम छोड़ देते हैं ना रोडों पे जो भाग रहे होते हैं, eventually वो they start hanging around and boys का एक ग्रुप बन जाता है, फिर वो सिगरेट स्टार्ट करते हैं स्मोक करना, फिर वो ड्रग्स पे आते हैं, फिर उनको इवेंचुअली ब्रेन वॉश करके इन चीज़ों की तरफ लाया जाता है. वो तो एक बात है ना, लेकिन आपको दिखा तो रहे हैं कि कम से कम अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा तो वो आप सोचे इसके बारे में और बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ठीक है, अगर आप केयरफुल हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बी एक्स्ट्रा केयरफुल ताकि आप कम से कम देखिए प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर. बाद में आपको मुसीबत में आप फंस जाएं और उसके बाद आप उसका इलाज करें तो वो तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को या और बहुत सी चीज़ें उसमें दिखाई हैं बाकायदा यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, जो लाइक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं वो सेल हो रहे हैं. मतलब फॉर गॉड सेक यार. एंड नॉट सम स्मॉल यूनिवर्सिटीज, बिग नोन यूनिवर्सिटीज में ये काम हो रहा था कि जैसे कि ऑर्गन्स बेच रहे थे और कितने के बेच रहे थे वो भी आपके सामने रख रहे हैं. वो मतलब पूरा जो ड्रामा वो क्रिएट करते हैं, बट दैट इज एक्चुअल रियलिटी. और आप ये सोचिए कि उनका अपना रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है. मैं यही बात करने वाली थी कि हम उनको बड़े मजे से बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे, यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या दिखा रहे हैं. लेकिन what we don't realize is the amount of risk that the whole team is going through, because कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो वो आपके सामने लाके रखते हैं उसमें बहुत बड़ी उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा होता है एंड वेरी बिग कंपनीज एंड मल्टीनेशनल्स आर इन्वॉल्व्ड और उनको काफ़ी पीछे से रिस्क थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं एंड आई डू नो दैट फॉर श्योर. और एग्जैक्टली आयशा, आप ये देखिए कि अगर और किसी शो में इस तरह की बात हो रही होती है तो लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं. आप कहते हैं भाई एविडेंस क्या है, आप कहेंगे हाँ जी ये हो रहा है जी लोगों के यहाँ ऐसे. अब उन्होंने खोया बनाने का जो तरीका दिया, अब आप कहेंगे जी हम बात करेंगे बहुत सी जगहों पे ऐसे खोया बन रहा है तो लोग सुनेंगे पर लोग कहेंगे हाँ शायद बनता होगा. मगर जब वो चीज़ वो रियलिटी मतलब एटलीस्ट उनमें इतनी करेज, इतनी हिम्मत तो है कि वो जाके दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई ये देखो ये बातें नहीं है, दिस एक्चुअली हैपेंड. जैसे अभी मैं थोड़ा अर्से पहले देख रही थी कि उन्होंने ये जो भी जाली पीर थे इन पर भी शो किया था एंड वहाँ एक मतलब साहब थे जो कि तावीज़ देते थे जो आप अगर अपने बिजली इलेक्ट्रिसिटी के मीटर पे लगा दें तो वो स्लो हो जाता था इलेक्ट्रिसिटी का मीटर से. और उसके रिजल्ट में वो लोगों को बिल दिखाते थे कि एक बंदे का बिल था जो कि 0 आया, मतलब बिल्कुल उन्होंने उससे चार्ज ही नहीं किया, जिस पे बड़े हैरान हुई वो टीम. और उन्होंने कहा कि भाई बात दरअसल ये कि तो जो कम से कम चलो ठीक है उसने इलेक्ट्रिसिटी एक भी यूनिट नहीं यूज़ किया ठीक है, लेकिन जो उसके और जो दूसरे चार्जेस हैं वो सब तो लगने चाहिए ना इसके ऊपर. जो लाइन रेंट कह रही हूँ जो नॉर्मली वो मंथली कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं सब फिक्स्ड होता है, वो तो चार्ज करना चाहिए ना, वो तो उसका बिल तो आना चाहिए ना. जैसे आप PTCL बिल्कुल यूज ना करें बट जो उनका फिक्स्ड एक अमाउंट है वो तो चार्ज करना है, वो भी उन्होंने चार्ज नहीं किया. देन दे एक्चुअली इन्वेस्टिगेट, तो उन्हें पता ये चला कि उधर जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का उस पर्टिकुलर एरिया में, उन्होंने कहा कि असल में इस एक महीने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी में जिसकी वजह से तकरीबन तमाम किसी को भी चार्ज नहीं किया गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबके बिल 0 आए. तो वो वही पर्टिकुलर मंथ था जिसका वो बिल जो है सबको दिखा रहे थे. तो हम एक बात ये कि जो आम लोग हैं वो शायद उस लेवल तक इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते ना, उनकी इतनी अप्रोच नहीं होती. कम से कम वो इन्वेस्टिगेट करके दिखा तो रहे हैं लोगों को. और अच्छी बात ये भी है कि लोग भी उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स भेजते हैं कि आप हमारे एरिया में आए, हमारे एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम है. और एक दो जगह बाकायदा जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का प्रोग्राम किया जहाँ लोग एक्चुअली आ गए थे उनको मारने के लिए और बड़ी मतलब वहाँ लड़ाई हुई, लेकिन एटलीस्ट वो जा रहे हैं, वो रियलिटी वो जगह भी दिखा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है नाम भी दिखा रहे हैं, वो चीज़ें भी दिखा रहे हैं ताकि कम से कम इतना तो हो कि आप उन जगहों से होशियार हो जाएं. जो कुछ लोग इस बात को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन लोगों के पास कोई वारंट नहीं होता या इनके अगेंस्ट वो कंपनीज या वो लोग जिनके पीछे वो जा रहे होते हैं तो उनको वो सू भी कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. लेकिन मेरा सवाल फिर यही आता है कि वो वारंट कैसे लेके जाएंगे जब जो वारंट इशू करने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं में से एक होते हैं और उनके सपोर्ट के बगैर बाकायदा. अच्छा इसके ऊपर इन्होंने एक प्रोग्राम किया था जो जुनैद बंगाली के ऊपर था कि इन्होंने किया था एंड हाँ एग्जैक्टली. और उन्होंने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ जा रहे हैं रेड करने के लिए जहाँ उनके 2 लोग परमानेंटली होते थे जो जितनी बार भी ये गए हैं पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वो आ ही नहीं रहे यहाँ पर ना. तो उनके 2 जो
उनके जो भी वर्कर्स थे वो वहाँ पर थे, घूम रहे थे बाहर ही। इन्होंने अपनी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की एंड देन इन्होंने कॉल किया पुलिस को एंड देन ही सेड कि भाई हम वहाँ खड़े हुए हैं, आप वहाँ आ जाएं, हम उन्हें रेड करने वाले हैं, इनका दरवाज़ा भी खुला हुआ है, उनके 2 बंदे यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब हो सकता है वो यहाँ आ जाए। एंड देन ही सेड कि जैसे ही मैंने फ़ोन बंद कराया, उन्होंने टीवी पे दिखाया, जैसे ही उन्होंने फ़ोन बंद किया उसमें से एक बंदे के पास कॉल आई है, वो बंदा अंदर गया है और जल्दी से उसने दरवाज़ा लॉक किया और इधर उधर देखता हुआ, जैसे कि उसको ये पता चला हो कि कोई आपको देख रहा है या कोई आपको चेस कर रहा है, वो बंदा जो है वो भाग गया, दोनों बंदे भाग गए। देन उन्होंने उस SHO के ख़िलाफ़ FIR कटवाई कि डेफिनेटली अगर ये बात सिर्फ मुझे और उन्हें पता थी और मैंने इन बंदों को नहीं बताया तो इन्होंने ही बताया होगा। देखिए मैंने मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ ना कि हमारे माशरे में जितने प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इस तरह की जो फैक्ट्रीज है, इस तरह के जो काम हो रहे होते हैं, वो विदाउट पुलिस की अवेयरनेस के नहीं हो सकते, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस बहुत वेल इक्विप्ड है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस और उनकी जो न्यूज़ होती है ना वो उन तक पहुंचती है। अब वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, उसको किस तरह सुधारते हैं, वो हमें नहीं पता, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे जब काम हो रहा है। एग्जैक्टली, तो उनको ये तो पता होता है कि स्पेशली जो आपकी ये फैक्ट्री एरियाज होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सी फैक्ट्री में किस तरह का काम हो रहा है। जो आप टेट्रा पैक की बात बता रही थी, वो उन्होंने नॉर्मली बताया कि यहाँ घरों में ये काम हो रहा है, तो किसी घर वाले ने कभी किसी बंदे ने जाकर पुलिस को नहीं कहा, मतलब हाउ कम इट्स पॉसिबल। और अगर उन्हें गलत काम करने के लिए उन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं ली तो इनको पकड़ने के लिए अथॉरिटी की क्या जरूरत है? और जब ये प्रोग्राम्स दिखाते हैं ना, जो वहाँ के रेजिडेंशियल वाले जो निकल के आते हैं ना, जी हमें तो पता ही नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लोकेलिटी, आपके नेबरहुड में किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, यू हैव टू बी वेरी शार्प। आप देखें ज़्यादातर जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से पकड़े जाते हैं, सो यू नो, और कुछ लोग बाद में अगर जी हमें इनकी एक्टिविटीज मशकूक लगती थी तो भाई यू नीड टू इन्फॉर्म करना चाहिए, तो फिर आपको को इन्फॉर्म करो, दूसरा नहीं करती, कोई ना कोई तो आपके सुनेगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि सारी पुलिस जो है वो कोई भी नहीं सुनेगी। क्योंकि जैसे जो लोग बनवा रहे हैं ये चीज़ें, स्पेशली टेट्रा पैक एंड जो ये लोग चीज़ें बना रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगी, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो आम लोग हैं, भाई ये एक चीज़ आपके घर में भी आ सकती है कभी रोटेट होके, जैसे फॉर गॉड सेक आप ये जो बना के बेच रहे हैं, क्या आपने नहीं सोचा कि कभी आपने तो कभी इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपके घरों में भी ये चीज़ कभी आ सकती है यूज़ होके, कभी आपके घर में भी इस्तेमाल हो सकती है, आप किसी और को इस्तेमाल करने के लिए जो बना रहे हैं वो तो कभी ना कभी आपके घर में भी आ सकता है, वो तो आप लोग ही हैं, हम लोग हैं ना, तो फिर जो है अगर वो ये चीज़ दिखा रहे हैं तो मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, क्योंकि जब लोग नहीं बोलेंगे, like Marine and me are getting all the awareness and I'm actually extra careful now कि मैं क्या चीज़ कंज्यूम कर रही हूँ। जूते भी अब मैं देख कर लूँगी ना कि हर चीज़ में वो 3 नुक्ते तो नहीं है करीब, तो आई थिंक ये फाइनली कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स है जिसको मैं कंसिडर करती हूँ, जिसमें से वाकई में अवेयरनेस, अगर आप तक वो चीज़ पहुँच रही है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर हम दूसरों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करें किस तरह की चीज़ें माशरे में हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उन चैनल या उन प्रोग्राम वालों को पैसे दिए गए हैं कि तुम इस तरह की स्टोरी मेरे करो। कम से कम जैसे यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो दिखाया है, कम से कम वहाँ के स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक उनके जहन में ये चीज़ तो आ गई होगी ना, कम से कम वो भी थोड़ा सा देखेंगे या नहीं, अपनी मैनेजमेंट से क्वेश्चन तो पूछेंगे ना चीज़ों से। और इसके पीछे जो है ना, इस पूरी टीम की काफ़ी महीने की रिसर्च होती है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, काफ़ी लोगों से अपने बंदे तक भेजते हैं बिफोर दे एक्चुअली टेक द कैमरास देयर, वो उससे पहले पूरी चीज़ें मतलब मालूम करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, सो उसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क होता है। लेट्स नॉट क्रिटिसाइज देम एंड अप्रिशिएट, हम मीडिया के ऊपर सारी लान बता देते हैं, लेकिन लेकिन वो वही है जो हमें अवेयर करता है हर चीज़ से, और वो जो है अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी नहीं, जो हम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे माशरे में हो रहा है वो आपके सामने रखा जा रहा है। अब उसको आप नेगेटिव परसेप्शन कहें टू द ग्लोबल वर्ल्ड, वेल टू बैड, दिस इज़ बीइंग डन बाय वन ऑफ अस ओनली, और हमारा ही काम है कि इस तरह की चीज़ों को माशरे से हटाना। अपने नेबरहुड में प्लीज़ बी अवेयर कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन से घर में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि मैंने अपार्टमेंट्स के बारे में भी काफ़ी स्टोरी सुनी है, तो आई थिंक वो फिर अपार्टमेंट में रहने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस तरह के लोगों को वहाँ से निकालें। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस शो। आपके फीडबैक एंड कमेंट्स आर मोर देन वेलकम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।